Good afternoon, students. How are you? Fine. Very good. आज हम कक्षा 3 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सासी रूपा। ये पाठ एक लड़की के बारे में है जो एक नीडर लड़की है और एक नए स्कूल में दाखिला लेती है, लेकिन बड़ी शर्मीली है। कक्षा की बाकी लड़कियां इसको घमंडी समझती हैं। फिर एक दिन ये पिकनिक पे जाते हैं और पिकनिक पे एक लड़की मुसीबत में फंस जाती है, तो ये रूपा नाम की लड़की उसकी काफ़ी अच्छी तरह से सहायता करती है और उसको आखिर में बचा लेती है। तभी उस बच्ची का बाकी लड़कियों को भी ये पता चलता है कि ये घमंडी नहीं है, ये शर्मीली है। उसी का वर्णन किया गया है। इस पाठ के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, बगैर किसी को जांचे परखे अंदाज़ा नहीं लगाने लेना चाहिए कि इसमें ये घमंडी है या कुछ और है। तो हम शुरू करते हैं। आप भी अपनी बुक को ओपन करो, पाठ नंबर 2, पेज नंबर 14। स्कूल में एक नई लड़की ने प्रवेश लिया। सबसे पहले सासी रूपा पाठ का नाम है। सासी में नीडर रूपा, जो किसी से ना डरे, और लड़की का क्या नाम है? रूपा। स्कूल में नई लड़की ने प्रवेश लिया। स्कूल में किसने प्रवेश लिया? प्रवेश मीनिंग एडमिशन, दाखिला। स्कूल में नई लड़की ने दाखिला लिया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय करवाया। परिचय का मीनिंग होता है, परिचय का मीनिंग क्या होता है कि उसके बारे में जान पहचान कराई। यह रूपा है। अध्यापिका कहती है कि जो ये नई लड़की है जिसने एडमिशन लिया है, दाखिला लिया है, इसका नाम रूपा है, यह इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर रूपा से बोली, रूपा, अध्यापिका फिर रूपा से बोलती है कि रूपा, तुम्हें इसी कक्षा में पढ़ना है, तुम्हें इसी कक्षा में पढ़ना है। अब तक 1 महीने की पढ़ाई हो चुकी है। अध्यापिका किसको बताती है? रूपा को, कि 1 महीने की पढ़ाई हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि रूपा ने 1 महीने के बाद दाखिला लिया है। इस कक्षा की अन्य लड़कियां तुम्हें बता देंगी। रूपा को बोलती है मैडम कि इस कक्षा की जो अन्य लड़कियां हैं वो तुम्हें बता देंगी कि प्रत्येक मीन हर एक विषय, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये विषय हैं, सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, में कितने पाठ पढ़े जा चुके हैं, कि प्रत्येक विषय में कितने पाठ पढ़े जा चुके हैं। कोई कठिनाई का मीनिंग है बाधा, कोई कठिनाई होने पर ये तुम्हारी सहायता करेंगी। उस बच्ची को ये आभास करवा देती है कि आपको 1 महीने में जो हमने करवाया है वो आपको स्वयं रिवाइज करवाना पड़ेगा, स्वयं दोहराना पड़ेगा। लेकिन आपको जहाँ भी कहीं भी कठिनाई आएगी, जहाँ कहीं भी आपको मुश्किल आएगी, ये बाकी जो लड़कियां हैं आपकी क्या करेंगी? सहायता करेंगी। रूपा बहुत सुंदर थी। रूपा बहुत सुंदर लड़की थी। वह बोलती बहुत कम थी। कक्षा में क्या करती थी? वो बहुत कम बोलती थी। कक्षा की अन्य लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थी। जो कक्षा की अन्य लड़कियां थी वो उससे क्या करना चाहती थी? मित्रता, दोस्ती करना चाहती थी, अपना दोस्त बनाना चाहती थी। पर रूपा उनसे दूर रहती थी। लेकिन रूपा अलग ही थी। वो उनसे क्या करती थी? दूर रहती थी। वो उनसे मित्रता नहीं करना चाहती थी। उन्हें लगा कि रूपा एक घमंडी लड़की है। रूपा एक घमंडी लड़की है। घमंडी का मीनिंग क्या होती है? घमंडी का मीनिंग है जो एटीट्यूड होता है, घमंड करता है, किसी अपने आप से बड़ा किसी को नहीं मानता। घमंडी लड़की है। वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी।
वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन स्कूल में पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बना। पिकनिक, एक दिन स्कूल में क्या कार्यक्रम बना? पिकनिक। पिकनिक का मीनिंग कहाँ है? कहीं दूर बाहर शहर में किसी पिकनिक स्थान पे, जैसे हम यहाँ से रोहतक चले जाते हैं, इसी प्रकार से रोहतक चिड़ियाघर में कार्यक्रम बना। कार्यक्रम बना, सबने सोचा रूपा नहीं जाएगी, लेकिन सबने सोचा कि रूपा तो एक घमंडी लड़की है, वो पिकनिक पे नहीं जाएगी। परंतु पिकनिक के दिन रूपा ही सबसे पहले पहुंची। लेकिन फिर हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। पिकनिक के दिन रूपा क्या है, सबसे पहले स्कूल में पहुंची। पिकनिक का स्थान था एक छोटी सी झील का किनारा, और जो पिकनिक पे जहाँ जाना था, जहाँ उनको जाना था, वो कौन सी जगह थी? झील का एक छोटा सा किनारा। वहाँ क्या थे? ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा यह स्थान पिकनिक के लिए बहुत अच्छा था। यह स्थान किससे घिरा हुआ था? ऊंचे ऊंचे पेड़ों से, और काफ़ी सुंदर था। झील के चारों ओर फूलों की क्यारियाँ थी। झील के चारों तरफ फूल के क्या थे? बगीचे थे। छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हुई थी अलग अलग फूलों की। पहाड़ी प्रांत होने के कारण, और जो जगह थी वो पहाड़ों में थी, पहाड़ी प्रांत होने के कारण भूमि ऊंची नीची थी। जैसा कि आपको पता है, जो पहाड़ी प्रांत होती हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, तो उसमें ज़मीन कुछ ऊंची नीची होती है, और जंगली फूलों की कोई कमी नहीं थी। तो ओबियसली जो जंगली जो फूल थे, जंगल में जो फूल उगते हैं, उनकी कोई कमी नहीं थी। इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा थी। लड़कियों के वहाँ पहुँचते ही उनकी हंसी और ठाकों से पूरा वातावरण गूंज उठा। सभी लड़कियों के वहाँ पहुँचते ही आपस में उन्होंने मजाक करना स्टार्ट कर दिया, तो पूरा वातावरण गूंज उठा उनके ठाकों से। उनकी जो हंसने की आवाज़ थी उससे गूंज उठा। सभी अपने लिए अच्छे से अच्छा स्थान खोजने लगी। तो सभी लड़कियां अपने लिए बैठने के लिए अच्छे से अच्छा क्या खोजने लगी? स्थान, जहाँ वो बैठ सके। कुछ लड़कियां इधर उधर घूमकर प्रकृति की शोभा का आनंद लेने लगी। लेकिन कुछ जिनको प्रकृति प्रेम था, प्रकृति देखने में उनको जिनको आनंद आता था, वो इधर उधर घूमकर प्रकृति का क्या लेने लगी? आनंद। आनंद क्या होता है? मजा। रूपा आज भी अकेली घूम रही थी, और जो रूपा थी वो पहले भी अकेली रहती थी, आज भी अकेली ही थी। वह फूलों की क्यारियों से होती हुई लताओं के पास जाकर बैठ गई। वो फूलों की क्यारियों के साथ साथ होती हुई लता होता है बेलों के पास जाकर बैठ गई। अचानक धप की आवाज़ हुई। वो तब बैठी हुई थी, तो अचानक धप धप, ऐसे जैसे पानी में कोई गिरता है तो आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आई और एक चीख गूंज गई। धप की आवाज़ आने के बाद एक चीख गूंजी। रूपा उठकर तेजी से आवाज़ की ओर दौड़ी। रूपा खड़ी हुई, उसने देखा, और जहाँ से उसके कानों में वह आवाज़ आई थी उस तरफ उसने दौड़ना स्टार्ट किया। वहाँ उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई थी। उसे सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी कि बचाओ बचाओ। उसने देखा कि उसकी सहपाठिन साथ में पढ़ने वाली लड़की, जिसका नाम शांति था, झील में गिर पड़ी है। वो जो शांति नाम की लड़की थी, जो उसकी सहपाठिन थी, साथ में पढ़ने वाली थी, आज तक जिसके साथ उसने कभी बात नहीं की थी, वो झील में गिर पड़ी है। वास्तव में झील उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था, और वो झील का वो हिस्सा था जहाँ पानी कम और कीचड़ अधिक था, दलदल अधिक था। झील का हिस्सा दलदल बना हुआ था। दलदल का मीनिंग यही है कि आप थोड़ा सा पैर निकालोगे वो और अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा निकालोगे और अंदर चला जाएगा, दलदल बना हुआ था। उस तरफ बहुत कम लोग जाते थे। इसी वजह से वो जो झील के उस हिस्से की तरफ बहुत कम लोग जाते थे। रूपा ने वहाँ पहुँचकर शांति से कहा, रूपा ने वहाँ पहुँचकर जो शांति नाम की उसकी सहपाठिन थी, उस लड़की को बोला, तुम धैर्यपूर्वक मीनिंग, धैर्यपूर्वक का क्या मीनिंग होगा आपके पास? हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ खड़ी रहो, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। बोली कि मैं, आप आराम से हिम्मत के साथ यहीं खड़ी रहो, मैं किसी और को बुला के लाती हूँ। परंतु शांति हाथ पांव पटक रही थी।
लेकिन वो शांति थी, वो धैर्यपूर्वक ना रह के अपने हाथ पांव पटक रही थी। हाथ पांव पटकने का मीनिंग ये होता है दलदल में और नीचे जाना। वह कीचड़ में धंसती जा रही थी, इसी वजह से वो कीचड़ में अंदर की तरफ धंसती चली जा रही थी। रूपा ने एक क्षण कुछ सोचा। एक क्षण का मीनिंग होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्षण। रूपा ने एक क्षण कुछ सोचा और अपने थैले में से चाकू निकाला। उस लड़की ने एक क्षण कुछ सोचा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसने सोचा और अपने थैले में से क्या निकाला? चाकू। वह पास की लता को जल्दी काटने लगी। आपको जैसा कि ज्ञात है कहाँ बैठी हुई थी वो लताओं के पास बैठी हुई थी। उसने एक लता को काटना आरंभ कर दिया। जैसे ही लता कटी उसने जोर से शांति की तरफ फेंक दिया। उस लता का एक हिस्सा है उसको शांति की तरफ फेंक दिया और चिल्लाई, इसे पकड़ लो शांति, शांति इसे पकड़ लो, इसके दोनों हाथों से कस कर पकड़ लो, इसे दोनों हाथों से कस कर पकड़ लो। शांति ने लता पकड़ ली। रूपा ने कहा शांति से पकड़े रहो। जो शांति नाम की जो लड़की थी उसकी सहपाठिन थी, उसने क्या किया, उसको उस लता को पकड़ लिया और रूपा ने बोला उसको कि इसको पकड़े रखो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ खींचूंगी। उसने अपना जो काम करने का तरीका था वो शांति को बता दिया था कि आप इसको पकड़े रहना, मैं आपको धीरे धीरे इस दलदल से निकाल कर अपनी तरफ खींचूंगी। रूपा लता को अपनी ओर खींचने लगी। रूपा धीरे धीरे उस लता को अपनी ओर खींचने लगी, जिससे लता खींचने के कारण ये था कि शांति की भी उसकी तरफ खींची आ रही थी। उसके हाथ कई जगह से कट गए थे। ऐसा करते हुए उसके हाथों में से कई जगह क्या हुआ, खून बहने लगा, कट चुके थे। कुर्ता भी फट गया, जो कुर्ता उसने पहना हुआ था वो भी फट गया, परंतु उसने किसी बात की परवाह नहीं की। लेकिन उसने किसी बात की परवाह नहीं की कि मेरे हाथ कट गए, मेरे जो कुर्ता है ये फट गया। उसने सिर्फ एक ध्यान रखा कि मैं इस लड़की को कैसे बचा सकती हूँ। शांति को अब अपने बचने की आशा हो चली थी। आशा होती है, आशा क्या होती है? उम्मीद। अब उसको शांति को लगने लगा था कि मैं अब बच सकती हूँ। शांति को बाहर निकाल कर लाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सच्चाई ये थी कि शांति को उस दलदल से बाहर निकाल के लेके आना कोई आसान काम नहीं था। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। उस लता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती रही और बीच बीच में चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ। अन्य लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी तो वो भी इधर दौड़ पड़े। उन्होंने लता बार बार जो आवाज़ सुनी, किसकी? रूपा की, तो उस तरफ दौड़ पड़े। अब तक रूपा बहुत थक चुकी थी, लेकिन इस दौरान रूपा बहुत थक चुकी थी। उसका मुंह लाल हो रहा था, पर वह अभी भी लता को खींचे जा रही थी। उसका मुंह है बिल्कुल लाल और वो थकी हुई थी, पर अब भी अपना काम किए जा रही थी। वह अब भी लता को अपनी तरफ खींचे जा रही थी। उसी समय अध्यापिका और चौकीदार भी वहाँ पहुँच गई। उसके चिल्लाने बोलने से अध्यापिका, जो उसको पढ़ाने वाली टीचर थी, वो और चौकीदार भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने रूपा के हाथों से लता ले ली। उन्होंने उसके हाथ से क्या ले लिया? लता, और शांति को खींचने लगे। वो भी वही काम करने लगे जो रूपा करने के लगे हुई थी, लेकिन रूपा थक चुकी थी। शांति को खींचने लगे। शांति अब कीचड़ से बाहर निकल आई। धीरे धीरे क्या था कि शांति कीचड़ से बाहर आ गई। वह घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ पड़ी। तो धीरे धीरे बाहर आने के बाद जैसे खींचते हैं घिसट के, वो वहाँ गिरी। रूपा बेहोश हो गई थी। तो इस दौरान रूपा के हाथ कट चुके थे, खून बाहर आने लगा था, कुर्ता फट चुका था, उसका चेहरा लाल हो चुका था। तो रूपा बेहोश हो गई। बेहोश, उसको होश नहीं रहा। इतने में अन्य लड़कियां भी वहाँ पहुँच गई। इसी दौरान जो बाकी लड़कियां थी वो भी कहाँ पहुँच चुकी? वहाँ पहुँच गई। रूपा के मुंह पर छींटे मारे। रूपा के मुंह पर पानी के जो छींटे मारे, तो थोड़ी देर में वो होश में आ गई। थोड़ी देर में रूपा होश में आ गई। रूपा सबको पूरी बात बता रही थी। फिर रूपा ने ये सारा प्रोसीजर बताया कि कैसे घटना घटी, और सभी लड़कियां उसे प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रही थी। प्रशंसा क्या होती है? तारीफ, कि उसने अच्छा काम किया था, तो प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका ने रूपा की पीठ थपथपाई। फिर अध्यापिका ने रूपा की पीठ थपथपाई। शांति ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा। शांति ने भी उसका धन्यवाद किया। रूपा, आज तुम ना होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती।
तो शांति कहती है रूपा को, अगर आप बहन अगर आज आप ना होती तो मैं क्या करती, प्राणों से अब हाथ धो बैठती, यानी मैं मर जाती। हम तुम्हें घमंडी समझती थी, हम तो तुम्हें क्या समझती थी, घमंड से परिपूर्ण समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। लेकिन तुम तो सच्ची मित्र निकली। रूपा ने शर्माते हुए कहा, रूपा ने शर्मा के कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे किसी से बात करते हुए संकोच होता है। किसी से बात करते हुए क्या होता है, संकोच मीनिंग झिझक, हेजिटेशन इन इंग्लिश सेइंग लाइक दिस। तो उसको क्या होता है, हिचक होती है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, अच्छा, तभी एक लड़की उसको बोलती है, अच्छा हम तुम्हें घमंडी नहीं शर्मिली कहा करेंगे। तो एक लड़की बोलती है खुश होके, अच्छा तो आज से हम तुम्हें घमंडी नहीं शर्मिली कहा करेंगे। यानी उसका नाम उन बच्चियों ने क्या, जो लड़की थी उन्होंने क्या निकाल रखा था, घमंडी। लेकिन वो बोले कि आज से हम आपको घमंडी नहीं कहेंगे, हम आपको क्या कहेंगे, शर्मिली। सभी लड़कियां ठाका मार कर हंस पड़ी। सभी लड़कियां फिर एक बार ठाका मार के खुशी के मारे हंस पड़ी। वातावरण फिर से प्रसन्नता छा गई, खुशी छा गई। तो बच्चों ये पाठ था आपका। इस पाठ के माध्यम से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक शिक्षा तो हमें ये मिलती है कि हमें हर किसी की सहायता करनी चाहिए, और दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि बगैर किसी को जांचे परखे हमें ये अंदाज़ा नहीं लगा लेना चाहिए कि इसकी नेचर ऐसी होगी। और हमें ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे हो, कोई भी हो, हर किसी की सहायता करना चाहिए। धन्यवाद। अब आपका होमवर्क, learn these word meaning and write also.